हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं इस बारे में डिस्कस किया था। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं, किन कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो पहले हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते क्या हैं एंड देन वो कौन कौन से होते हैं, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? इट मे बी डिफाइंड एज अ custom or generally accepted practice which is adopted either by general agreements or common consent among accountants. अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कस्टम और या तो कस्टम में और जनरली एक्सेप्टेड। हमने इनको जनरली एक्सेप्ट किया होता है, एक्सेप्टेड प्रैक्टिस विच इज़ अडॉप्टेड आइदर बाय जनरल एग्रीमेंट्स। जो हमारे जनरल एग्रीमेंट्स होते हैं उनके हिसाब से हमने उन कन्वेंशंस को लिया है। और कॉमन कंसेंट अमंग अकाउंटेंट्स, मान लीजिए हमने एक मीटिंग की, उसमें अकाउंटेंट्स बुलाए हमने और हमने कॉमन कंसेंट, जो भी अकाउंटेंट्स होते हैं उनके पास अपना एक वो होता है, तजुर्बा होता है उनको, तो उनकी कंसेंट से, उनका जो भी एक्सपीरियंस होता है प्रीवियस ईयर में, उन्होंने अपनी जो भी अकाउंटिंग की होती है अलग कंपनी में, अपनी कंपनीज में, तो उनकी कंसेंट से हम अपने कन्वेंशंस को लेते हैं कि जिससे कि हमारी कंपनी आगे फ्यूचर में अच्छा ग्रो करे। तो ये कन्वेंशंस हम ऐसे लेते हैं। अब कन्वेंशंस कौन कौन से होते हैं, अब हम ये देखते हैं। तो फर्स्ट कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का कन्वेंशन क्या कहता है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स should disclose fully and completely all the significant information based on which decisions can be taken by various interested parties. अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बिल्कुल डिस्क्लोज होना करना चाहिए फुल्ली एंड कम्प्लीटली। सारी की सारी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट से पता चलनी चाहिए। बेस्ड ऑन विच डिसीजन कैन बी टेकन बाय वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज। उन्हीं के बेसिस पे जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होंगे हम उन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग सारे डिसीजंस ले सकते हैं। तो फुल डिस्क्लोजर का कन्वेंशन ये कहता है, द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल स्टेट्स दैट all information should be included in an entity's financial statements that would affect a reader's understanding of those statements. जो फुल डिस्क्लोजर का प्रिंसिपल होता है वो कहता है कि सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इंक्लूड होनी चाहिए एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, दैट वुड अफेक्ट रीडर्स अंडरस्टैंडिंग, जो कि जो भी उसको पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को उनकी अंडरस्टैंडिंग को इफेक्ट करता है। उन स्टेटमेंट्स से जो रीडर्स पे इफेक्ट पड़ता है। फिर दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ऑल रिलेवेंट एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी इंक्लूडेड इन पब्लिक कंपनी फिलिंग। मतलब स्टेटमेंट्स में वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि स्टेटमेंट्स को रीड करने वाले को इफेक्ट करे, जिससे कि हमारी कंपनी ग्रो होती है। सो ये होता है फुल डिस्क्लोजर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। ये कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी क्या होता है? इट रिक्वायर्स द डिस्क्लोजर ऑफ द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। ये क्या कहता है? डिस्क्लोजर करना इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का, एक्सक्लूजन ऑफ विच वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजंस। एक्सक्लूजन ऑफ, उनको हटाना, विच वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजंस। अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैन बी मर्ज्ड विद अदर आइटम्स। मतलब जो अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो मिल सकती है दूसरी इंफॉर्मेशंस के साथ, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सामने लाना क्या कहता है? कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी refers to the concept that all the material items should be reported properly in the financial statements। कि जो
मटेरियल आइटम्स हैं, मतलब जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, वो क्या है, शुड रिपोर्टेड इन प्रॉपरली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब इम्पॉर्टेंट आइटम्स को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखें। जो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट होता है उसका उल्टा होता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि सारे के सारे हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखी जानी चाहिए। बट जो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट होता है ये कहता है कि जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को हटाकर जो भी इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं उनको हम अकाउंटिंग में लिखेंगे। ये कहता है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। नेक्स्ट कन्वेंशन है फ्रेंड्स, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसको हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है, द एसेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल, द एसेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज एंटिसिपेट नो प्रॉफिट। इसका रूल है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। दिस मीन्स दैट द ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये कहता है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, हम एंटिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब पहले से हम एंटिसिपेट नहीं करके बैठेंगे कि हमारा ये प्रॉफिट हो गया है। हम जब हमारी इनकम हो जाएगी हम तभी उसको लिखेंगे। बट लॉसेस के लिए हम एंटिसिपेट लॉस थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं रिजर्व के लिए, तो लॉसेस को हम क्या करेंगे, पॉसिबल लॉसेस जो हो सकते हैं उनके लिए तो हम अपना प्रोविज़न बना के रखेंगे, लेकिन एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम नहीं लिख सकते ऐसे। जब हमें इनकम अर्न हो जाएगी हम तब उसको लिखेंगे। ये रूल यही कहता है कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। सारे लॉसेस को तो हम एंटिसिपेट करके रखेंगे और प्रॉफिट हम तभी लिखेंगे जब हमारा प्रॉफिट एक्चुअली हो जाएगा। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये प्रिंसिपल बहुत ही सही प्रिंसिपल है, अच्छा प्रिंसिपल है कि मतलब एक तरह से आगे फ्यूचर के लिए इससे हमारी कंपनी को बहुत ग्रो मिलता है कि अगर हम लॉसेस को मान रहे हैं, अब मान लीजिए हमारा प्रॉफिट ही हुआ तो हमारा और हमें मोटिवेशन भी मिलेगी अपनी बिजनेस में। एंड अगर हम मान लीजिए हमने एंटिसिपेट कर लिया प्रॉफिट, और हम एंटिसिपेट नहीं करते हैं इसलिए प्रॉफिट हमने मान लिया, एंटिसिपेट कर लिया एंड देन हमको लॉस हो गया तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे एंड देन ये हमारी कंपनी के लिए अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी कंपनी पे इससे। सो हम एंटिसिपेट प्रॉफिट नहीं करते हैं, एंटिसिपेट लॉस कर सकते हैं हम, बट जो प्रॉफिट होता है हम तभी उसको लिखते हैं जब वो एक्चुअली होते हैं। सो ये होता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। सो ये थे फ्रेंड्स हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। 3 कन्वेंशन है। फुल डिस्क्लोजर, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि सारी इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी हम डिस्क्लोज करेंगे फुल्ली एंड कम्प्लीटली, उसके हिसाब से हम जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं वो क्या लेंगी, डिसीजंस लेंगी। और देन होता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि प्रॉफिट को हम एंटिसिपेट नहीं करें और अपने लॉसेस को हम एंटिसिपेट करके रखें। सो ये हमारी कन्वेंशंस की वीडियो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर you, and please like, share and subscribe my channel as more as